ॐ विश्वानदेव सवितर्धुरितानि पराशवो यदुभद्रं तन्नयासवो। आदरणीय उपस्थित प्रेमी भक्तों, माँ की ममता। विधवा जवानी में हुई तकदीर की मारी, नाम कलावती था, थी गांव की नारी। लोग यूं कहते थे मुकद्दर है नहीं अच्छा, गोद में उसके दिया था भगवान ने बच्चा। टुकड़ा कलेजे का उसे अत्यंत प्यारा था, वो लाल ही विधवा के जीने का सहारा था। एक गांव की रहने वाली महिला जिसका नाम कलावती था, वह जवानी में ही विधवा हो गई। उसके पति संसार से विदा हो गए। लोग ये कहते थे कि इसका मुकद्दर अच्छा नहीं है, किंतु भगवान ने उसे एक बच्चा दे रखा था जो उसे बहुत प्यारा था। उसने विचार किया, पति तो संसार से विदा हो गए, अब हमारा कोई सहारा नहीं है। विचार करती थी मन में, ये पुत्र ही एक हमारा सहारा है, और उसी का आश्रय लेकर के पालन पोषण करने लगी। टुकड़ा कलेजे का उसे अत्यंत प्यारा था, वो लाल ही विधवा के जीने का सहारा था। कांपती सर्दी में उसे अंचल में रखती, पेट की रोटी बचाकर लाल को रखती। सोचती थी मन में, ये पैरों खड़ा होकर सुख हमें देगा मेरा बेटा बड़ा होकर के। विचार करती थी, हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तब हमें सुख और आराम मिलेगा। सुबह जाग कर आशीष देती थी। जब वह बेटा बड़ा हुआ तो उसका नामकरण संस्कार विद्यालय में किया गया। तो मेहनत से कमा करके बच्चे की फीस देती थी, मेहनत करती थी, नौकरी करने पड़ती थी, झाड़ा बुहारी बासन मांजती थी दूसरे के घरों पर, और बच्चे की फीस चलाती थी, उसका सारा खर्चा चलाती थी। क्या हुआ? इस प्रकार बच्चा पढ़ता रहा, पढ़ने में होशियार था, लालसा सच्ची थी, इरादा सख्त कट्टर था। तो माँ की दुआओं से वह बेटा बना कलेक्टर था। आयोग में बैठा तो उसे पीसीएस की नौकरी मिल गई, कलेक्टर बन गया। जब वो लड़का कलेक्टर बन गया तब माँ खुश हुई, विचार करने लगी, अब हमें किसी की मेहनत मजूरी नहीं करने पड़ेगी, बेटा हमारा लग गया है। मंजिल उसे मिल गई तो शादी रचाई थी, पत्नी खूबसूरती में आई थी। बड़े घराने से उसकी शादी हुई, पत्नी भी बड़ी सुंदर आई।
रूप का झोला मिला तो झूल बैठा था, माँ के सारे पुराने कष्ट भूल बैठा था। पत्नी सुंदर मिली तो उसी में वो मेल मोहब्बत में अपने दिन बिताने लगा और माँ के सारे पुराने कष्टों को भूल गया। रूप यौवन की खुशी में खेलती कैसे, आधुनिक पत्नी सास को झेलती कैसे। वो तो बड़े घराने की थी, सो सास की कदर नहीं करती थी। बेटी बड़े घर की नवाबी छांटती रहती, कल की छोकरी बूढ़ी माँ को हमेशा डांटती रहती, ताने मारा करती थी कि तुम तो ऐसी हो, क्या हुआ। अब सहनशीलता छिप गई, सहनशीलता छिप गई, नित्य का रगड़ा और नित्य नई बात में अब होने लगा झगड़ा। सास बहू में झगड़ा होने लगा। क्रोध में पत्नी एक दिन पति से यूं बोली, जी देख लो हमारी दुर्दशा बहुत कुछ होली, आज होगा फैसला क्या देख रहे हो जी। क्या तो ये बुढ़िया घर में रहेगी कि मैं रहेंगी। अब वो लड़का अपने पत्नी के मोहब्बत में इतना फंस चुका था, जो माँ से भी दर्जा अपनी बहू को ज्यादा देने लगा। रुआसी पत्नी देखकर ओठों पे गाली थी, धक्का लगाया बेटे ने माँ घर से निकाली थी। पाला पलोसा था जिसने 25 साल में, और धक्का लगाया था उसी ने वृद्धाल में। जिस माँ ने बड़े लाड़ प्यार से पाला था, विचार करती थी कि बेटा हमारा बड़ा होगा तो हमें सुख और आराम मिलेगा, किंतु आज उसी बेटे ने धक्का मार दिया। माँ को बड़ा दुख हुआ। विचार किया, जिस बेटे को हमने इतनी मेहनत और मजदूरी से पाल पोस के तैयार किया, पढ़ाया लिखाया, अब ये हमें घर में रहने भी नहीं देगा, एक बार रोटी भी नहीं खिला सकता है। देह में दम थी नहीं, फुर्ती न चाल में, तब नौकरी करने लगी थी जाकर के किसी अस्पताल में। कहीं थोड़ी दूर पर एक अस्पताल था, वहां जाकर के अपना झाड़ा बुहारी का काम करने लगी। अब बेटा और बहू बड़े प्यार से घर में जीते, किंतु 1 बरस उन्हें अच्छी तरह नहीं बीते। होनी बड़ी बलवान है भगवान की लीला, अब बेटा भी वहीं पहुंचता है, बदन का रंग है पीला। अब तो बेटा बहू 1 साल भर तो अच्छी तरीके से रहे, लेकिन वो भोगों में भुग गया। भोग न भुगता अवमेव ही भुगता, तृष्णा न जीर्णा अवमेव ही जीर्णा। मनुष्य ये विचार करता है कि मैं भोगों को भोग रहे हैं, किंतु भोग तो उसे स्वयं भोग करके उसे नष्ट कर देते हैं। जैसे किसान खेती को, बनिया व्यापार को और नौकर नौकरी को नहीं कर पाते हैं,
वो खेती, व्यापार, नौकरी ही उन्हें पूरा कर देती है। इसी प्रकार मनुष्य भोगों की तरफ दौड़ रहा है और मौत मनुष्य की तरफ दौड़ रही है। सौदा हो रहा है, उम्र नकदी में दी जा रही है और संसार के भोग खरीदे जा रहे हैं। भोगों में भोग गया, अब उसका शरीर पीला पड़ गया, अब उस पर चला भी नहीं जाता है। आज इलाज कराने के लिए उसी अस्पताल में जाता है तो माँ दूर से देखती है। दूर से देख करके माँ अजब हैरान दंग थी कि बाजू को थामे हुई पत्नी भी संग थी। उस पर चला नहीं जाता है, वह वहां पकड़ करके उसकी पत्नी लेकर के आ रही है। माँ ने ऐसा देखा दूर से, तो आकर के जब वो अस्पताल में आई, विधि का विधान कभी मासा कभी तोला, और जांच जब उसकी हुई तो डॉक्टर यूं बोला, अनुमान है रोज ये पीते शराब हैं, इनकी दवा होगी नहीं, इनके गुर्दे खराब हैं। डॉक्टर ने जब उसकी जांच पड़ताल करी तो कहने लगा कि ये शराब पीते रहे इसलिए इनके गुर्दे खराब हो गए, ये दवा लायक नहीं रहे। अब मौत से रिश्ता करे बदले में जान दे, इन्हें वो ही बचा सकता है जो गुर्दे का दान दे। अब कोई ऐसा हो जो इनके लिए मौत ले ले और अपने गुर्दे दे देवे, और इनके गुर्दे पड़ जाए तब तो ये जिंदा रह सकते हैं, नहीं ये बचेंगे नहीं। अब और तो कोई साथ में आया नहीं था, माँ भी पास नहीं आई और पर्दे की आड़ में खड़ी खड़ी ये सब बातें सुन रही थी, पास में नहीं आई। डॉक्टर ने कहा, तुमने इनसे विवाह रचा है, तुम ही दान दो, अपने सिंदूर की रक्षा करो, गुर्दे इन्हें दो। डॉक्टर ने कहा, ऐसा करो तुम अपने गुर्दा दे दो इन्हें, दोनों ना दो तो एक दे दो, एक से तुम जिंदा रहोगी और ये भी जिंदा बने रहेंगी, एक गुर्दा अपना दे दो तो तुम्हारे स्वाग की भी रक्षा बनी रहेगी। पति है तो तुम्हारा स्वाग है, और पति संसार से चला गया तो तुम्हारा स्वाग भी चला जाएगा। इसलिए पति का ही स्वाग होता है, पति के रहने पर तुम्हारा स्वाग बना रहेगा। वह पत्नी बोली, लाभ क्या है, खतरा भरा डर है, और हम मरें और जे जिए तो हक तो बराबर है। मार कर हमको अगर इनको जाएंगे तो विश्वास का ठीक निश्चय हो ही जाएंगे। अगर हम मर गए और जे भी ठीक ना भये तो हमारा शरीर और खराब हो जाएगा।
कोई विश्वास है कि ठीक हो जाएंगे ये, इसलिए हम मर नहीं सकते। दुनिया जाए भाड़ में, और माँ ये खड़ी खड़ी सब सुन रही थी पर्दे के आड़ में। माँ सारी बात सुन रही थी। जब उसने अपने गुर्दे नहीं दिए, डॉक्टर ने समझाया, उसने कही हम मर नहीं सकते, चाहे दुनिया भाड़ में चली जाए, हम अपना शरीर खराब नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर ने कहा तुम अपने गुर्दे भी नहीं दोगी तो इनको ले जाओ फिर। क्या हुआ, अब वो वहां पकड़ के उठा लिया और लेकर के चल दिया। माँ के पैरों तले ये जमीन खिसक गई। माँ ने विचार किया कि जिस बेटे को हमने बड़े मुसीबत से पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, आज वो बेटा हमारा संसार से विदा हो रहा है, तो उसका दिल धड़कने लगा बच्चे के लिए। दिल उछलने लगा कि बेटा हमारा लौट आए तो अपना गुर्दे हम डलवा देंगे। उसे रोना आ गया। रोते हुए डॉक्टर के पास आई और फैला रही अपनी झोली। आंसुओं को पोंछ करके डॉक्टर से यूं बोली, डॉक्टर साहब तुम देखभाल लो और मैं खुशी से देती हूं, हमारे गुर्दे निकाल लो। इस लड़के के हमारे गुर्दे डाल दो, इसको जिंदा करो। ये सुनकर के डॉक्टर स्तब्ध मौन था। पूछने उससे लगा कि तेरा रिश्ते में कौन था? तेरा कोई रिश्ते में लगता है जो तू मरने जा रही है? तब माँ ने सारा किस्सा कह सुनाया था, जो लड़का उसका वहां पर आया था। सारा किस्सा उसने बताया कि इसे हमने बड़ा मेहनत और मजदूरी से पाला और इसी ने एक दिन हमें घर से निकाल दिया था, तो अब हम पर रहा नहीं जाता है कि ये जिंदा बना रहे, हम भले भी मर जाएं। डॉक्टर साहब हमारे गुर्दे निकाल लो, गुर्दे निकाल लो। निहू हो गई, डॉक्टर के पैरों से पड़ गई। डॉक्टर परेशान होकर के उसको फिर बुलाया। माँ ने गुर्दे दिए हंस के, बेटे के लिए हंस के अपने गुर्दे निकलवाने लगी। गुर्दे दिए हंस के, वेदना मौन झेली थी, पीड़ा वही उसको भी झेलती रही बच्चे के लिए। गुर्दे दिए हंस के, वेदना मौन झेली थी और जिंदगी दे करके खुशी से मौत ले ली थी। अपनी जिंदगी समाप्त कर दी और बच्चे के लिए अपने गुर्दे दे दिए, निकलवा दिए। माँ बच्चे के लिए बलिदान हो गई। जब गुर्दा उसके पड़ गए तो वो ठीक हो गया। ठीक हो करके डॉक्टर से बोला, यूं तुमने हमें जीवन दिया है, बोलो तुम्हें क्या दें? डॉक्टर ने कहा, रे बेशरम, शर्म से तू डूब जाएगा, एहसान का बदला भला तू क्या चुकाएगा? ये काम था उसका जिसने तुझे बचपन से पाला था। वह
तुझे जिंदा करने वाली तो तेरी माँ है, जिसने तुझे पालन पोषण तेरा किया, और उसी को तूने धक्का मार करके निकाल दिया। उसी माँ का काम है तुझे जिंदा करने वाला। अब वो क्या करेगी तेरा भुगतान लेकर के? वो तो मर गई है तुझे अपनी जिंदगी दे करके। वो तो तुझे जिंदा कर गई और अपन चली गई। वो क्या करेगी तेरा भुगतान लेकर के? भाइयों, दीनहीन है वही मुकद्दरहीन है, और जिन्होंने ना माँ बाप की सेवा करी वो भाग्यहीन है। माँ ही स्वर्गीय स्तंभ है। माँ बाप की सब सेवा पूजा करो, यही साक्षात ब्रह्म है। संसार में कोई भी ऐसा देवी देवता नहीं है जो कुछ देता हो। सभी देवता लेने वाले हैं, और माँ बाप एक ऐसे होते हैं अपने संतान को सर्वस्व दे जाते हैं। लोगों, कितने तीर्थ घूमो, चाहे झंडा और नेजा चढ़ाओ, लेकिन जिस घर में माँ और बाप के आंसू बहते हैं वो घर नरक है, नरक है। इसलिए भाइयों, माँ बाप से बढ़कर के कोई देवता नहीं है। जिसने अपने माँ बाप की सेवा पूजा करी वो ही भाग्यवान है, वो ही अपने को उद्धार कर सकता है। और माँ बाप को छोड़ करके दूसरे की सेवा पूजा करता है, तीर्थ घूमता है और देवी देवतन पूजता है, माँ को छोड़ करके उसका उद्धार नहीं होता है। एक पुंडलीक नाम का एक जवान हुआ जिसने माँ बाप की सेवा पूजा कर की, तो उसके लिए विठलनाथ भगवान स्वयं उसके दर्शन करने के लिए आए थे। विठलनाथ भगवान ने जब पुंडलीक को तलाशा, पूछा कि हम तुम्हारे दर्शन करने के लिए आए हैं, विठलनाथ ने कह दिया कि अभी हम माँ बाप के सेवा कर रहे हैं, तेल मालिश कर रहे हैं, अभी हमें फुर्सत नहीं तुम्हारे पास आने की। पुंडलीक ने एक ईंट को फेंक दिया जिस पर विठलनाथ बैठ गए। तभी भगवान का नाम विठल विठल पड़ गया। और जब उसने अपने माँ बाप की पूजा सेवा सब कर ली, तेल मालिश, उसके बाद वो आकर के दर्शन दिया। भगवान साक्षात आकर के पुंडलीक के दर्शन किए थे। इसलिए भाइयों, माँ बाप की सेवा पूजा करो, वही साक्षात ब्रह्म हैं, वही सच्चे देवता हैं जो तुम्हारी सेवा करते हैं, पालन पोषण करते हैं। उसे लोग धुतकार देते हैं, उन्हें घर में जगह नहीं देते हैं, लेकिन माँ बाप का जो प्यार होता है बहुत गहरा प्यार होता है, समुद्र से गहरा होता है, आकाश से ऊंचा होता है। ऐसा प्यार संसार में किसी का नहीं है जितना माँ बाप का होता है। इसलिए अपने माँ बाप की सेवा पूजा करो। इसके बाद हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।